आज हम बात करने वाले हैं पोस्टमैन में हम कैसे रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी एपीआई में और कैसे रिस्पांस आता है पोस्टमैन में, वो हम देखने वाले हैं। थोड़ा बहुत और डिटेल में जाएंगे, लेकिन पूरी डिटेल में छोटा सा वीडियो एक बनाएंगे तो ज़्यादा डिटेल नहीं होगी, हम और बनाते रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लोकल एपीआई हमने होस्ट करके रखी है .NET 6 में, एंड इसका जो होस्टेड एंड पॉइंट है वो है लोकल होस्ट 5204 इज़ दी पोर्ट नंबर एंड वेदर फोरकास्ट। ठीक है, तो गेट वर्ब हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, एंड अगर हम सेंड करते हैं वी गेट अ रिस्पॉन्स इन जेसन फॉर्मेट। बाय डिफ़ॉल्ट .NET 6 जेसन में रिस्पॉन्स देता है। ये टेक्स्ट जेसन या फिर एप्लीकेशन जेसन सपोर्ट करता है बाय डिफ़ॉल्ट। एक और फॉर्मेट है, आई थिंक टेक्स्ट प्लेन ये सपोर्ट करता है। एंड यू कैन सी कुछ हेडर्स जो हैं ऑटोमेटिकली जनरेट हुए हैं। इनमें से ये हेडर मोस्ट इंपॉर्टेंट है होस्ट, इसके बगैर आप देखोगे रिस्पांस नहीं आएगा। तो होस्ट अगर हम भेजते हैं तो एक रिस्पांस आता है, लेकिन अगर हम होस्ट हटा देते हैं तो फिर आता है 400। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑटो जनरेटेड हेडर है। अब जैसे हम इसका पोस्ट का टाइप वर्ब का टाइप चेंज करते हैं पोस्ट में, तो एक और हेडर इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज सी विच वन। आपको अभी एरर आ रही है 415 अनसपोर्टेड मीडिया टाइप। बेसिकली हमने ये मेंशन नहीं किया है कि हम बॉडी में क्या भेज रहे हैं। जेसन टाइप जा रहा है लेकिन हमने कंटेंट टाइप नहीं भेजा है, सो इसमें एरर आ रही थी। अब हमने कंटेंट टाइप साथ में भेजा तो यू कैन सी ओके इट डज नॉट कंटेन एनी जेसन टोकन्स एक्सपेक्टेड। जेसन टोकन हमने इसमें भेजा तो है, आई नॉट श्योर ऐसा क्यों आ रहा है। लेट अस पुट सम अदर हेडर्स, डज दैट मेक एनी डिफरेंस? यस। सो कंटेंट लेंथ एक अनदर हेडर है जो कि कैलकुलेट हो जाता है व्हेन रिक्वेस्ट इज सेंट। सिमिलरली कंटेंट होस्ट भी जो है कैलकुलेट हो जाता है। बेसिकली आई थिंक ये पोस्टमैन कैलकुलेट करके आपको दे रहा है। गो टू बॉडी में हम जाएंगे तो ये हमने पे लोड भेजा है एज अ बॉडी ऑफ दिस रिक्वेस्ट, एंड उसके साथ शायद कंटेंट लेंथ भेजना ज़रूरी है। सो यू कैन सी द रिस्पॉन्स इज द फॉर पोस्ट। सो हो क्या रहा है कि हम ये जो डेटा भेज रहे हैं यही वापस रिस्पांस में इसलिए आ रहा है बिकॉज यही डेटा यूज़ किया जा रहा है टू क्रिएट अ न्यू एंट्री, एंड वही हम रिस्पांस पर रिटर्न कर रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट कि जो हमने भेजा है वही ऐड हुआ है एपीआई में। ये एक डमी एपीआई है, इसमें हमने ऐसा कोई डीबी ऑपरेशन नहीं है, बट इसका कोड भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक और अगर हम यूज़ करें वर्ब, सपोज हम एक स्पेसिफिक एंट्री चाहते हैं रिटर्न करना, तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे आईडी भेज दी और इस आईडी के अगेंस्ट जो एंट्री होगी वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। सो इट इज़ बैक, यू कैन सी दैट। सो ये है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टूवर्ड्स पोस्टमैन, कैसे हम पोस्टमैन को यूज़ कर सकते हैं टू टेस्ट आवर एपीआई। एंड मैं कोड थोड़ा दिखा देता हूँ कि क्या लिखा गया। डमी कोड है, जैसे .NET 6 का कोड है। ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर ये यहाँ पे राउट डिफाइन किया गया है कंट्रोलर के नाम से, विच इज़ वेदर फोरकास्ट, एंड यू कैन सी इन पोस्टमैन हमने यहाँ पे वेदर फोरकास्ट यूज़ किया था आफ्टर द सर्वर नेम। एंड जो हमने एक्शन मेथड्स यूज़ किए हैं वो है दिस वन, गेट फोरकास्ट बाय आईडी। तो ये जो आईडी हमने भेजी थी और एक सिंगल रिस्पॉन्स आया था वो ये पोस्ट का है। जो हम पोस्ट कर रहे हैं हम वही रिटर्न करके दिखा दे रहे हैं हम, क्योंकि जस्ट डमी एपीआई। एंड सिमिलरली फॉर गेट ऑल दी एंट्रीज हमने जस्ट कुछ रेंडमाइज करके कुछ एंट्रीज बनाई हैं और उसको रिटर्न कर दिया। यू सी सो बेसिकली जो नेम हम यहाँ पे दे रहे हैं इसका सच कोई इम्पैक्ट नहीं है ऑन द राउट। अगर हमें देना है तो हम कुछ ऐसा देते हैं, नेम नहीं लिखते हैं, सीधे डबल कोटेशन मार्क्स में हम राउट भेज देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे पैरामीटर ऐड किया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। We'll come back and explore more about API in .NET 6 and also Postman accordingly. Thank you guys. Let's halt the recording.